चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। अवतल के लिए हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो चलिए देखिए, दूसरा है उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, इसके लिए हम एक यहाँ पर फिगर बनाते हैं। देखिए ध्यान से, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल, उत्तल है ना। और ये इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया और ये हो गया और ये, बस हो गया। एक प्रकार वस्तु को हम यहाँ पर मुख्य अक्ष पे ऐसे रख दे रहे हैं, ओ डैश, ये वस्तु है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक, टकराएगी और परावर्तन ऐसे होगा कि जब उसको पीछे बढ़ाएंगे तो मुख्य फोकस की ओर आती हुई नजर आएगी आप ऐसे, ठीक। और एक दूसरी किरण यहाँ से सीधे जाएगी वक्रता केंद्र की ओर, ठीक है। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो वक्रता केंद्र से जाएगी, लेकिन परावर्तन के बाद उसी के विपरीत हो जाएगी, सही है। अब देखिए, जहां पर दोनों परावर्तित किरणें काट रही हैं वहां से मुख्य अक्ष पे लंब खींच देंगे ऐसे, लंब, ये हो गया आई डैश। यही वस्तु का क्या है? इमेज, यानी प्रतिबिंब हो गया। इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन गया आई डैश, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान दीजिए, अगर हम इस पॉइंट को ए मान लें और यहां से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दें, यहां से ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, ध्रुव से वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित होती है? यू से, और बाएं तरफ है तो चिन्ह क्या होगा? अच्छा, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या आर, दाहिने तरफ है प्लस। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, फोकस दूरी एफ, दाहिने तरफ है इसमें प्लस। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी होता है, ये भी दाहिने तरफ है प्लस। हो गया ऐसा। अब देखिए, लिखेंगे माना उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ डैश स्थित है, जिसका आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनता है, ठीक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। एक बस को हमने मान लिया मुख्य अक्ष पर ओ डैश और उसका आभासी प्रतिबिंब बन गया आई डैश। अब यहाँ ध्यान देना, दो त्रिभुज की बात हम करेंगे, देखना ध्यान से, ओ डैश, और ये देख रहे हैं ना, कहाँ तक? सी तक। ये एक बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, देखा? ये त्रिभुज और आई डैश, ये वाली त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ डैश सी समरूप त्रिभुज आई डैश सी। जब समरूप होंगे तो इनके भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, यानी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ओ डैश और इस त्रिभुज की भुजा आई डैश का जो रेशियो होगा, देखिए बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ओसी बटा आईसी, ओसी बटा आईसी, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरा त्रिभुज देखिएगा, ए एन एफ दिखा, ये त्रिभुज दिखा
और एक आई डैश एफ, ये छोटा वाला, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए एन एफ समरूप त्रिभुज आई डैश एफ, ये भी समरूप होंगे। इनकी भी भुजा का रेशियो बराबर होगा ए एन बटा आई डैश, ए एन बटा आई बराबर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, ए एन बटा आई डैश हो गया। अब क्या होगा, ए एन एफ बटा आई एफ, ए एन एफ बटा आई एफ, ठीक। चूंकि ए एन जो है वो किसके बराबर है, ओ डैश के, है ना। तो देखिए ए एन की जगह ओ डैश रख दीजिए और ये हो गया एन एफ बटा आई एफ, ठीक। अगर ए को पी के समीप लाए तो एन कहाँ जाएगा, पी पर। इसका मतलब जो एन एफ है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि ए को पी के समीप लाया जाए तो एन एफ बराबर हो जाएगा पी, तो एन एफ के जगह क्या रख दीजिए, हो जाएगा ओ डैश बटे आई डैश बराबर, यहाँ पी एफ रख देंगे तो पी एफ बटा आई एफ, और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण को अगर ध्यान देंगे, ठीक है, तो दोनों समीकरण का लेफ्ट साइड देखिए तो राइट साइड क्या होंगे, इसका मतलब ओसी बटा आईसी बराबर हो जाएगा पी एफ बटा आई एफ, सही है। अब देखिए ओ से सी तक की दूरी दी नहीं गई है, ओ से सी तक की दूरी नहीं दी गई है, तो आप दो भाग में कर लीजिए, ओपी धन टीसी। ओसी को लिखिए ओपी धन टीसी, हो गया। आईसी देखिए, आई से सी तक की दूरी दी गई है, नहीं, टीसी में से पी आई क्या करिए, घटा दीजिए, टीसी में से पी आई को घटा दीजिए तो आईसी आ जाएगा। अब इधर देखिए पी से एफ दूरी है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। आई एफ देखिए, आई से एफ ये दूरी नहीं दी गई है, देखिए ये दूरी निकालना है तो पी एफ में से पी आई क्या करेंगे, तो पी एफ माइनस पी आई हो गया। अब ये जो दूरियां दी गई हैं उसको रखिए, ओ पी क्या है, माइनस यू प्लस पी सी, पी से सी तक प्लस आर बटा पी सी यानी आर माइनस पी आई, पी से आई तक भी बराबर पी एफ हो जाएगा, देखिए पी से एफ तक बटा पी एफ यानी एफ माइनस पी आई, पी से आई भी हो गया। अब जहां आर है वहां उसका मान रख दीजिए, आर बराबर क्या होता है 2f होता है, तो जहां जहां आर है वहां 2f रखिए, तो माइनस यू प्लस 2 बटा 2f माइनस बराबर एफ माइनस, अब 3 गुणा कर दीजिए, ठीक है। देखिए f का गुणा माइनस यू में करेंगे तो माइनस यू एफ, एफ का गुणा इसमें करेंगे प्लस 2f, फिर माइनस v का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस यू भी हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस, अब v का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 2f भी, और इसका गुणा इधर कर दीजिए, 2f का गुणा करेंगे 2f का, फिर इसका गुणा करेंगे माइनस f, अब देखिए प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कट गया, इधर देखिए u v को इधर रहने दीजिए, u v को इधर ही रहने दीजिए, माइनस 2f भी को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, और उधर देखिए पहले से माइनस f भी है
यू एफ को उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा। यू भी बराबर घटाइए एफ भी प्लस यू एफ, सही है। दोनों तरफ यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने पर भाग दीजिए तो यू भी बटा यू भी एफ भी बटा यू भी प्लस यू एफ बटा, हो गया। यू भी से यू भी, एफ भी से एफ भी, यू एफ से यू एफ। यहाँ बचा एक बटा, यहाँ बचा एक बटा और यहाँ बचा एक बटा, यही संबंध हो जाएगा। ठीक है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, संबंध क्या होगा, एक ही आएगा। ठीक, नोट कर डालिए। रेखीय आवर्धन, इसी को रेखीय आवर्धन क्षमता भी बोलते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन होता क्या, समझ लीजिए। पहले कोई भी दर्पण है, उसके सामने यदि आप खड़ा होंगे तो दर्पण में क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो प्रतिबिंब की हाइट और आपकी हाइट का जो अनुपात होगा वही रेखीय आवर्धन कहलाता है। किसी भी दर्पण के सामने कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाएगा, रेखीय आवर्धन। लिखेंगे दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का क्या अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा, जब भी रेखीय आवर्धन लिखिएगा तो सबसे पहले प्रतिबिंब की लंबाई लिखना है, बाद में वस्तु की लंबाई। अगर आपने कहीं भूल से लिख दिया वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात तो गलत हो जाएगा। पहले प्रतिबिंब की लंबाई, फिर देखिए लिखा गया ना प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, बाद में आया है वस्तु की लंबाई। तो इस चीज को नोटिस कर लीजिए, पहले रेखीय आवर्धन जब भी लिखें तो पहले प्रतिबिंब की लंबाई की बात करेंगे, उसके बाद वस्तु की लंबाई की बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब m बराबर क्या, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई हो गया। ये इसका सूत्र है, हम इसे प्रूफ भी करेंगे यहाँ पर। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। एक हम यहाँ पर अवतल दर्पण ले लें, यह अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र और ये है मुख्य फोकस। ठीक है, एक प्रकाश किरण वस्तु को हम यहाँ पे रखें, यहाँ पर, ठीक है, ओ डैश, यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ऐसे परावर्तन के बाद ये किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से, और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गई, टकराने के बाद ठीक उसी के वापस हो गई। जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं,
यहां से मुख्य एच पर क्या करेंगे, लंब डाल देंगे आई डैश, ठीक है। अच्छा, यहां से ध्यान देना, परावर्तन के नियम के अनुसार हम एक किरण और डाल देते हैं ध्रुव पर। तो आपको पता होना चाहिए जब यहाँ से किरण ध्रुव पर पड़ेगी तो ये मुख्य एच कैसा काम करेगा, अभिलंब की तरह। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। क्लियर है। वस्तु की लंबाई को मान लीजिए y1, चूंकि मुख्य से ऊपर है तो धनात्मक होगा। प्रतिबिंब की लंबाई को मान लीजिए y2, मुख्य एच के नीचे है तो माइनस होगा। अब ध्यान देना, जब रेखीय आवर्धन निकालेंगे तो पहले प्रतिबिंब वाला त्रिभुज लेंगे, फिर बाद में वस्तु वाला, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई पहले है और वस्तु की लंबाई बाद में। अगर वस्तु की लंबाई पहले प्रतिबिंब की लंबाई बाद में होती तो पहले वस्तु वाला त्रिभुज लेते फिर प्रतिबिंब का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज या माना अवतल, माना अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश स्थित है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब आई डैश बनता है, ठीक। अब त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज आई डैश पी, समरूप त्रिभुज ओ डैश पी, ठीक है। दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो छोटे वाला त्रिभुज पहले आपने लिया है, तो इस त्रिभुज की ये भुजा आई डैश बटा बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ओ डैश बराबर छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा आई बटा ओ पी, सही है। अब देखिए, ये वस्तु की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, इसको माइनस यू लिखेंगे, और ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसको माइनस, क्योंकि सभी दूरियां क्या है, बाएं तरफ है तो माइनस में रहेंगी। अब देखिए आई डैश की लंबाई क्या है, माइनस बटे वस्तु की लंबाई क्या है, बराबर आई पी क्या है, बटा माइनस, माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस उधर चला गया, तो इधर क्या बचा y2 बाई, इधर बचा माइनस b बाई, ये किसकी लंबाई है, प्रतिबिंब की, और ये किसकी लंबाई है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो इसको क्या लिखें, तो m बराबर माइनस b बाई, ये रेखीय आवर्धन का सूत्र हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए।